नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी। हम लोग के गांव में एक अब तो वो नहीं रही, अब तो उसको आशा कार्यकर्ता करते हैं, पहले चमैन कहा जाता था, अब वो आशा कार्यकर्ता हो गए। तो किसी आशा कार्यकर्ता से गांव की कौन सी बहू गर्भवती हुई है, कौन सी बहू का कैमा महीना है, कौन सी बहू का कब डिलीवरी होने वाला है, ये छुपा रहता है। तो ये आप जो बच्चों लोगों को जो उपदेश दे रहे हैं, उपदेश तो बहुत अच्छा लगा हमको, लेकिन हम लोगों से कुछ छुपा हुआ है क्या? आप ही लोग ने कानून बनाए थे कि बिना पूरा पता दिए हुए, फ़ोन नंबर दिए हुए, बिना कोई आइडेंटिटी दिए हुए कोई अगर पत्र विभाग में पहुंचता है तो उसको इंटरटेन नहीं करना है। आप लोग विधिवत कानून बना लिए कि गुमनाम चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोई भी पब्लिक जो है अपना गर्दन फंसा कर क्यों आपको जानकारी देगा? क्योंकि उसको पता है कि हम जानकारी देंगे तो सब मिले हुए हैं। तो आप ही लोग ने वो व्यवस्था खत्म किए कि गुमनाम चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप भी उसके सहभागी थे, हमको सब पता है, याद है हमको। लेकिन चलिए, आपने गुमनाम पत्र को कॉन्ग्लिजेंस में लिया, लेकिन सच्चाई यही है कि जितना आप गोल 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 गप कर रहे थे ना, वो गपे है। आपके कंट्रोल में आपका यहाँ का विभाग है क्या? तो बताइए तो। और इतना ही आपको विभाग के पारदर्शिता को लेकर आपकी चिंता है, तो आप तो खुद करने जा रहे हैं वही काम जो आपका नीचे स्तर का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और उसका कर्मचारी कर रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग का लिस्ट कर्मचारी के मोबाइल पर भेजने का क्या मतलब है? आज तक कभी हुआ है? आप तो उस नियम को खुद तोड़ रहे हैं। वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। ट्रांसफर पोस्टिंग का लिस्ट हर विभाग अपने साइट पर डालता है कि कहीं कोई त्रुटि हुई है तो उसका समाधान होगा, या कैसे हुआ है ट्रांसफर पोस्टिंग, ये जानने का अधिकार सबको है। तो आप उसको कह दिए कि नहीं, अब हम उसके इस शिक्षा कोष पर भेजेंगे और उनके मोबाइल पर मैसेज भेजेंगे। ये कौन सिखा दिया आपको? जो आपको सिखाया है ना, वो वही है, वही वर्ग है जिस वर्ग के लिए आप कल पढ़ के बहुत मासूमियत की तरह चीज़ों को दिखा रहे थे। अरे आप कितना मासूम हैं, हमसे बेहतर कोई जानता है क्या? एस सिद्धार्थ पिछले 20 वर्षों से बिहार के ब्यूरोक्रेसी में क्या कर रहे हैं, हमसे बेहतर तो कोई नहीं जानता है सिद्धार्थ जी आपको। आप भला मानुष शिक्षक सबको भले आप गोल गोल आप कह के प्यार से बुला के जो कह लीजिए, आपका हिम्मत है जो आप रोक दीजिएगा भ्रष्टाचार को। आपके दफ्तर से लेके नीचे तक जो भ्रष्टाचार व्याप्त है ना, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, वो रोज खबर में चर्चा करते हैं। तो आपको बुरा लगता है कि संतोष सिंह भ्रष्टाचार या पैसा के लेन देन का बात करें तो हम एफआईआर दर्ज कर देंगे। यही इंतजार आप कर रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि बस संतोष सिंह पर एफआईआर दर्ज कर देंगे। तो जितना दिमाग आप संतोष सिंह पर एफआईआर दर्ज करने में लगा रहे हैं, उतना दिमाग अगर विभाग में लगाइएगा ना, तो विभाग का बहुत कल्याण हो जाएगा। इतना दिन से कोशिश कर ली, एफआईआर तो दर्ज हम पर नहीं कर पाए। अब कितना 2-4 महीना बचा हुआ है, आपको भी आना है इसी फील्ड में। चुनाव लड़ने का मन मिजाज है तो फिर तो उसके बाद आप भी पब्लिक, हम भी पब्लिक, और हम तो पत्रकार रहेंगे ही ताउम्र पत्रकार। आप ताउम्र ब्यूरोक्रेट नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम ताउम्र पत्रकार रहेंगे, चाहे हमारा यूट्यूब से जो है सो पंपलेट पोस्टर वाला पत्रकार क्यों नहीं हो, पत्रकार तो हम रहेंगे। तो उस दिन हम लोगों को आईना दिखाएंगे ना कि सिद्धार्थ जी कितना भला मानुस है। सो ये जो आप कल शिक्षकों के, ये देखिए, ये बहुत बड़ा क्राइम है, किसी के भावनाओं के साथ खेलना। आप कल जो कुछ भी संदेश दिए हैं ना मन की बात में, वो समझिए कि शिक्षकों की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज भी सुबह में खानपुर, हमारा समस्तीपुर जिला में खानपुर प्रखंड है, उसका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी फिक्सेशन करने के लिए 5,000 रुपया फिक्स किए हुए हैं। पता करिए। एगो अभी हनुमान नगर का है, वहां फिक्स करने के लिए 1,000 से लेके 3,000 रुपया मांग रहा है। आप रोक दीजिएगा। अगर आपको रोकना है तो जितना मास्टर सबका डिप्टी आपका चलता कुछ है सिद्धार्थ जी? आपको क्या लगता है? भ्रम में जी रहे ना, जो मन की बात कर लीजिए।
सारे जिला में पढ़ाई छोड़ के शिक्षक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी के दफ्तर में काम कर रहा है, डिप्टेशन पर है। आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम होगा। और वही पैसा तहसील के देता है। आप अभी अगर आप में ताकत है, आपकी हैसियत है, हम आपको चुनौती देते हैं, तो बिहार में कम से कम 400-500 शिक्षक ऐसा है जो डिप्टेशन पर है। पाठक के समय में डर से कुछ भागा था, फिर आ गया वहां। पूरा जिला कार्यालय से लेकर प्रखंड कार्यालय यही शिक्षक सब चला रहा है और कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार रोक देंगे। आपकी हिम्मत से नहीं, आपके औकात से बाहर की चीज है। आप उतना आप चिट्ठी पढ़ के, हाँ आप आने वाले समय में आप बहुत अच्छा किताब लिखिएगा, हमको पता है आप बहुत अच्छा किताब लिखिएगा कि देखिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए क्या क्या किए हैं। लेकिन याद रखिएगा कि उस समय में संतोष सिंह का एक आलोचना भी छपेगा उसके साथ, उस किताब के साथ। जहाँ जहाँ जाइएगा वहाँ वहाँ पहुँचे रहेंगे कि सिद्धार्थ जी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से बेपटरी किया है। आज हम आप खबर चलाएंगे, आज हम आपको नंगा कर देंगे, बेनकाब कर देंगे कि किस तरीके से आप TRE 3 में पोस्टिंग किए हैं। समझ गए ना? जो सरकार अगर शिक्षक, अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से शिक्षक है और बहाली पर बहाली कर दिए हैं, तो ये पब्लिक मनी का दुरुपयोग है। सीधा सीधा ऐसे लोगों पर FIR दर्ज होना चाहिए, ठीक है ना? जो आप कर रहे हैं वो खबर आज ही हम चलाएंगे कि किस तरीके से स्कूल में आप पोस्टिंग किए हैं। और कहते हैं कि हम भ्रष्ट, हमको बहुत मतलब असहज महसूस हो रहा है। गुमनाम लेटर को आप इंटरटेन कैसे कर दिए? और इंटरटेन कर लिए तो आप FIR दर्ज कीजिए ना, कहिए उसी पत्र के आलोक में FIR दर्ज कीजिए कि जहां जा। और कहते हैं कि हम कह दिए हैं कि मास्टर का अगर सैलरी भुगतान नहीं हुआ तो वहां उस प्रखंड का शिक्षक, मालूम है आपको कितना हजार शिक्षक? कल हो जमुई का शिक्षक फोन किया, सुपौल का शिक्षक फोन किया, मोतिहारी का शिक्षक फोन किया, गया आरा से शिक्षक हमको फोन किया, उसको वेतन 4 महीना 5 महीना से हो गया, नहीं मिल रहा है। कहते हैं कि वेतन रोक दिए, सब अपना अपना वेतन उठा रहा है। अरे आपको कोई नोटिस लेता है? भ्रम में जी रहे हैं, कोई नोटिस नहीं लेता है। यहाँ शिक्षा विभाग के यहाँ के दफ्तर पर जो आप हुंकार मार दीजिए, फील्ड में आपको कोई नोटिस नहीं लेता है। सब ये समझता है कि खाली जो है सो पत्र लिखते हैं, इनके पत्र का कोई वैल्यू नहीं है। अभी समझिए ये छवि आपकी क्यों है। वैसे चलते चलते हम दर्शकों को सुना देते हैं, शिक्षक को भी सुना देते हैं, और जो शिक्षा विभाग के प्रेमी आदमी हैं उनको भी सुना देते हैं। और शिक्षकों से भी आग्रह करते हैं कि घूस मांगे सिद्धार्थ जी को मैसेज कीजिए, नहीं तो हम है ना, आप दीजिए ना, हम सब चलाएंगे कि कौन घूस मांग रहा है। जितना केस करना हो केस करते चलिए। चलिए चलते चलते सिद्धार्थ जी का लोकवाणी आप भी सुन लीजिए। को 2-3 बार पढ़ा और मैं इसीलिए इस पत्र को मैंने साझा किया क्योंकि इस कार्यक्रम को मेरे पूरे विभाग के अधीनस्थ सभी पदाधिकारी और कर्मचारी देखते हैं। और एक टीचर की वेदना जो है ना, जब वेतन समय पर नहीं मिलने का, उस वेदना को मैं बार बार हर मीटिंग में, जितना भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग होती है, मैं उनको कहता हूँ और ये मैं बार बार उनको चेतावनी देता हूँ। और आखिरी लास्ट टाइम मैंने जब मीटिंग किया था तो मैंने यहाँ तक चेतावनी उनको दे दी कि जब तक शिक्षकों का वेतन नहीं मिलेगा तब तक कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं और कर्मचारी हैं ग्रुप डी छोड़ के, उनका वेतन की निकासी नहीं की जाएगी। मैंने यहाँ तक लास्ट टाइम कह दिया। और इस शिक्षक जो मुझे लगा TRE 1 के बहुत ही कमिटेड टीचर है, मतलब ये मेरे विचार से जब मैंने पत्र को बड़े ध्यान से पढ़ा तो मेरे मापदंड में बहुत एक आदर्श टीचर है, मतलब एक टीचर जिसकी मैं परिकल्पना करता हूँ और शिक्षा व्यवस्था जिसके कंधे पे है। और मेरा बहुत उम्मीद है ये TRE 1, TRE 2, TRE 3 और सक्षमता पास जो टीचर हैं कि इस प्रकार की भावना और इस प्रकार का जो मतलब कमिटमेंट है, यही हम सभी शिक्षक से चाहते हैं। ये उसका दूसरा उद्देश्य था। लेकिन अब जो देख के मुझे लगा कि हमारे शिक्षक कार्यालय, शिक्षा विभाग का कार्यालय जो है, अब वेतन तभी उसकी निकासी होनी चाहिए जब हमारे टीचर्स का वेतन पहले निकासी होगा। सबसे पहले जो फर्स्ट राइट है, पहले टीचर्स का वेतन निकासी होगा, उसके बाद ही हमारा जो सरकारी कार्यालय है उसका होगा। यह मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैंने लास्ट टाइम इसकी चेतावनी भी दी थी।
और इस बारे में शिक्षा विभाग बहुत सीरियस है। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा पिछले सप्ताह हमने एक ग्रीवांस हैंडलिंग पोर्टल, एक वेबसाइट ई शिक्षा कोर्स का पार्ट बनाया, जिसमें 11 अव्यय उसमें है, 11 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें भुगतान के बारे में है, जिसमें टीचर्स का अन्य टीचर तंग करने के बारे में है, जिसमें पब्लिक को टीचर तंग करने के बारे में है, जिसमें अन्य टीचर गायब हो जाने के बारे में भी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, बहुत सारे हैं। और इसको मैं रोज़ सुबह और शाम देखता हूँ। और यह निश्चित रही है, मैं सभी टीचर जो भी शिकायत उसमें है, और बिल्कुल यही शिकायत थी उसमें। जब मैंने खोला कि कितना पेमेंट पेंडिंग है, तो बड़ा दुख हुआ मुझे कि मातृत्व अवकाश 1 साल पहले लिया था, अभी तक वेतन नहीं मिला उस पीरियड का, छुट्टी लिया उसका वेतन नहीं मिला। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा जब मैंने लंबित वेतन और सैलरी और अरियर का जो कंपोनेंट देखा। तो मैं ज़रूर सभी को, मैं हमारे शिक्षक, जो हमारे शिक्षा विभाग के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, मैं ज़रूर चेतावनी देता हूं कि अगर कोई भी लापरवाही हुई शिक्षक के वेतन में, भुगतान में तंग करने का, तो हम लोग उनकी जवाबदेही निर्धारित कर देंगे। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूँ, और उस पत्र में भी मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, मैं कोई लिखित में भी मैंने किया हुआ है। दूसरा है कि हम लोग ये व्यवस्था ज़रूर जो मांगा गया है कि सभी चीज़ें ऑनलाइन हों। आपके अवकाश है ऑनलाइन होगा, आपका सीएल होगा ऑनलाइन होगा, आपका मातृत्व अवकाश होगा ऑनलाइन होगा। और जहाँ तक का ये आवेदन पत्र हैं, जैसे इन्होंने मेंशन किया है, अर्न लीव है, मेडिकल लीव है, मातृत्व अवकाश है, वेतन भुगतान का बकाया है, ये सभी अब हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे। मतलब अब ये जो कार्यालय में कागज़ जमा करना, फिर लोकल जो स्थानीय क्लर्क के बारे में विलम्ब करना, ये बड़ी सीख है। मैं बहुत प्रभावित हुआ इस पत्र के बारे में। शिक्षक ने अपना नाम नहीं बताया, उसने केवल ये लिखा है, एक शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ इस पत्र से। और यह मैं अपने ऑफिसर्स को कहूँगा कि ये सभी जो कमेंट्स और जो सुझाव दिए गए हैं, तो इस पर अमल करें, और यह सुनिश्चित करें कि जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने विद्यालय में बिताएं,